नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कल्पना पाटोळे, गोपाल कृष्ण गोखले महाविद्यालय कोल्हापुर। आज हम हिंदी ऐच्छिक इस विषय के अंतर्गत पेपर क्रमांक 2 हिंदी गद्य साहित्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत इकाई 2 का अध्ययन हम करेंगे। इसमें भगत की गद्य हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य में हास्य व्यंग्य विधा के अत्यंत लोकप्रिय रचनाकार हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश इटारसी के जमानी नामक गांव में 22 अगस्त सन 1922 में हुआ तथा उनकी मृत्यु 10 अगस्त सन 1995 में हुई। हरिशंकर परसाई जी ने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए होने के बाद कई सालों तक महाविद्यालयों में वे प्राध्यापक पद पर कार्यरत रहे। समाज में व्याप्त विसंगतियों, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, विषमताओं पर उन्होंने अपनी लेखनी द्वारा प्रकाश डाला और इन विषमताओं पर निशाना साध लिया है। वो विशेष सराहनीय माना जाता है। सामाजिक दुरावस्थाओं के प्रति सजगता दिखाकर साहित्यकार का सही कर्म उन्होंने क्या होता है यह दिखाया है। इसे उन्होंने अन्य व्यंग्य रचनाकारों के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य में विशेषतः 19वीं शताब्दी में व्यंग्य विधा को सशक्त बनाने के लिए हरिशंकर परसाई जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उनका व्यंग्य लेखन पाठक को अंतर्मुख बनाने के साथ साथ मानवीय जीवन की कुप्रवृत्तियों पर तीखा प्रहार करता है। विषमता भरे परिवेश का वे पर्दाफाश करते हैं। इन व्यंग्य रचनाओं के साथ साथ उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में हंसते हैं और रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे आदि कहानियों का लेखन भी किया है। अपनी अपनी बीमारी, पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की परत, सदाचार का तावीज़, भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र आदि उल्लेखनीय निबंध भी लिखे हैं, जो वैचारिक दृष्टि से बहुत ही सरस है। तट की खोज, ज्वाला और जल, रानी नागफनी की कहानी आदि उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। इन सभी विधाओं के लेखन से उन्होंने मनुष्य की कथनी और करने के बीच के अंतर को समझाया है। इस प्रकार हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महान व्यंग्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। भगत की गद्य हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है। प्रस्तुत व्यंग्य रचना में भगत का पात्र किस प्रकार मोहल्ले के लोगों को तंग करके मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की कामना करता है, इसके लिए वह भगवान की प्रशंसा करके उन्हें खुश करने का प्रयास करता है, इस पर प्रकाश डाला है। भगवान भगत के बुरे कर्मों को देखकर उसे अंत में नरक भेजने का आदेश देते हैं। सीधी सरल भाषा के कारण यह व्यंग्य रचना बहुत ही सुंदर और आकर्षक बन गई है और यहाँ पर उन्होंने इस रचना के माध्यम से ईश्वर के नाम पर समाज में जो पाखंड फैल गया है, उस पर तीखा प्रहार हरिशंकर परसाई जी ने किया है। अगली तासिका में हम इस भगत की गद्य इस व्यंग्य रचना का कथानक देखेंगे। धन्यवाद।